पिछले प्राइम मिनिस्टर गुरनाम सिंह को इस कॉन्स्पिरेसी का पता चल गया। उनकी जो महारानी थी इतनी गुस्सा हुई कि उन्होंने पब्लिकली सरदार बूटा राम को बहुत बेइज्जत किया। बूटा राम ने कहा कि मैं इसका बदला तो अब लेके रहूंगा। उस पूरे महल में जो कॉन्स्पिरेसी का सबसे बड़ा अड्डा था वो था वहाँ का हरम। बूटा राम ने कहा कि मैं इस प्राइम मिनिस्टर को उसकी कुर्सी से हटा के दिखाऊंगा। जो बाकी रानियां थी जिन पे ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है, तो वो इन्हीं सिक्योरिटी गार्ड या एडमिनिस्ट्रेटर इनसे ही अपने जरूरी कामों के लिए मुलाकातें किया करती थी। गुरनाम सिंह यही कहीं है और वो इस फिराक में कि आपके ऊपर हमला करे। तो महाराज ने कहा रही तो सच में पागल हो गया है, बढ़ाओ गाड़ी अपनी। तो साहब महाराजा पटियाला के बहुत अजीब अजीब और जबरदस्त किस्से हुआ करते थे। दीवान जर्मनी दास लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके साथ बतौर एडीसी काम किया था, महाराजा पटियाला के ससुर का नाम था सरदार बहादुर गुरनाम सिंह। महाराजा पटियाला भूपेंद्र सिंह जी ने उनको बना दिया अपना प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। और उनकी जो महारानी थी वो इतनी पावरफुल हो गई थी, क्योंकि एक तो महारानी थी और दूसरे उनके जो पति थे वो महाराजा हैं और उनका जो पिता है वो प्राइम मिनिस्टर है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। अब उस पूरे महल में जो कॉन्स्पिरेसी का सबसे बड़ा अड्डा था वो था वहाँ का हरम, क्योंकि उसके अंदर 300 या तकरीबन उससे कुछ ज़्यादा महारानियाँ, रानियाँ और कुछ मिस्ट्रेसेस थी। और ये लोग चूँकि महाराजा सब पे हर दिन तो ध्यान दे नहीं सकते, तो क्या होता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ खाली टाइम में कॉन्स्पिरेसीज चला करती थी। और यहाँ पे जो नौकरी पाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करने को तैयार होते थे, अलग अलग जगह से सोर्स लगवाते थे। क्योंकि रीज़न क्या था कि जो बाकी रानियाँ थी जिन पे ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है, 350 के आसपास, तो वो इन्हीं सिक्योरिटी गार्ड्स या एडमिनिस्ट्रेटर इनसे ही अपने ज़रूरी कामों के लिए मुलाकातें किया करती थी। तो हुआ यूँ कि एक बार वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर था सरदार बूटा राम, उससे महारानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और इतनी गुस्सा हुई कि उन्होंने पब्लिकली सरदार बूटा राम को बहुत बेइज्जत किया। इतना बेइज्जत किया कि मतलब सरदार बूटा राम जिनकी वहाँ पे तूती बोलती थी बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, वो सबके सामने जलील हो गए। बूटा राम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। बूटा राम ने कहा कि मैं इसका बदला तो अब लेके रहूँगा और मैं महारानी का अगर कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ तो मैं इसके बाप सरदार गुरनाम सिंह जो कि प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं सबक सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। तो उनका जो एक दोस्त था वो महाराजा का बहुत ज़्यादा मुँह लगा एडीसी था, उसका नाम था सरदार चांदा राम। तो सरदार चांदा राम ने कहा कि बूटा राम तुम पागल हो गए हो, वो प्राइम मिनिस्टर है। कहता नहीं, अगर तुम मेरा साथ दे दो तो चांदा राम मैं इस प्राइम मिनिस्टर को उसकी कुर्सी से हटा के दिखाऊंगा। तो पहले तो चांदा राम को लगा कि ये मजाक कर रहा है, बेवकूफ़ी की बात कर रहा है, थोड़ा अभी इसकी ईगो हर्ट है। लेकिन धीरे धीरे जब बूटा राम ने अपनी कॉन्स्पिरेसीज के बारे में उसको बताना शुरू किया तो चांदा राम जो कि एडीसी थे महाराजा भूपेंद्र सिंह के, उनको उनके ऊपर यकीन आना शुरू हुआ और उन्होंने इस कॉन्स्पिरेसी में अपने साथ उस महल के जो कर्नल थे निरंजन सिंह, उनको भी मिला लिया। अब साहब ये 3 लोग एक तरफ हो गए और इन्होंने बनाई एक ज़बरदस्त कहानी। तो होता यूँ था कि जो प्राइम मिनिस्टर गुरनाम सिंह थे वो हर रोज़ 11 बजे पैलेस में पहुंचते थे और महाराज से मुलाकात करते थे, ज़रूरी उनको बातें बताते थे, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेते थे और उसके बाद वो वापस आ जाते थे। इस झगड़े के बाद जब 2-3 दिन के बाद जब वहाँ पहुँचे पैलेस में, तो सरदार चांदा राम ने वहाँ पर उनको बोला कि साहब आज तो महाराज आपसे मिल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बोला भाई क्या हुआ कि महाराजा आज मुझसे क्यों नहीं मिलेंगे? तो उन्होंने कहा देखिए साहब महाराजा की तबीयत ख़राब है और उन्होंने आज सबको मना कर दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब उनकी तबीयत ठीक हो जाए तो आप मुझे खबर करा दीजिएगा। वो अपने घर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन किया, उस टाइम लैंडलाइन होती थी, कि भाई महाराज की तबीयत कैसी है। तो सरदार चांदा राम ने फ़ोन उठाया और उन्होंने बोला कि महाराज की तबीयत अभी ठीक नहीं है। वो 4-5 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर फिर पहुँचे पैलेस में और उन्होंने बोला कि भाई मुझे महाराजा से मिलना है। तो चांदा राम ने फिर कहा कि नहीं, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है और वो उन्होंने अभी मिलने से मना किया हुआ है। इधर महाराजा पटियाला जो थे वो बड़े हैरान कि भाई क्या बात हो गई, इतने दिन हो गए प्राइम मिनिस्टर मिलने नहीं आया। तो उन्होंने बोला उसको अपने एडीसी चांदा राम को कि भाई वो प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? तो चांदा राम ने बोला कि हुजूर उनकी तो तबीयत बहुत ख़राब है।
और वो आपसे मिलने नहीं आ पाएंगे, जबकि मैंने उनको कई बार बुलवाया है। तो बोले अच्छा अच्छा, जब उनकी तबीयत ठीक हो तो मुझे बताना। तो साहब ये सिलसिला चलता रहा। प्राइम मिनिस्टर पैलेस में आते थे, वो एडीसी चांदाराम से कहते थे कि भाई मुझे महाराजा से मिलना है, और वो फिर एक एक्सक्यूज दे देते थे कि भाई वो तो महाराजा की तबीयत अभी ठीक नहीं है और वो आपसे मिलना नहीं चाहते। और उधर जब महाराजा पूछते थे तो बोलते थे कि महाराज उनकी तो तबीयत ही ठीक नहीं है प्राइम मिनिस्टर की, और वो आ ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। होते करते जब काफी दिन निकल गए तो प्राइम मिनिस्टर गुरनाम सिंह, जिन्होंने अपने बहुत सारे रिलेटिव्स को बहुत अच्छी जगह पे बैठा रखा था ताकि उनको खबरें मिलती रहें, उनमें से किसी ने उनको बोला कि भाई कुछ ना कुछ तो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ऐसे तो नहीं हो सकता कि महाराजा आपसे मिले नहीं। तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं महाराजा से मिलने के लिए कुछ और सोर्स लगाता हूँ। इधर महाराजा ने जब पूछा कि भाई इतना दिन हो गया, 1 महीने हो गए और प्राइम मिनिस्टर अभी तक क्यों नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि साहब जो हमारे पैलेस के फिजिशियन हैं उनको आप बोलिए कि एक बार देखें, क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं लग रही है। तो महाराजा ने फौरन कर्नल निरंजन सिंह को बुलाया और उनसे बोला कि आप जाएं और प्राइम मिनिस्टर को देखें, इतने दिन हो गए वो मिलने नहीं आए और मुझे उनकी फिक्र हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, मैं जा करके उनको देख के आता हूँ। इधर सरदार गुरनाम सिंह ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, अपने सारे सोर्सेज लगाए, लेकिन जब पैलेस वालों ने देखा कि 1 महीना हो गया है और प्राइम मिनिस्टर की एंट्री तक नहीं हो पा रही, तो बहुत सारे लोग बूटा राम के साथ मिल गए। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि प्राइम मिनिस्टर के अपने रिलेटिव्स थे, वो भी बूटा राम और चांदा राम के साथ मिल गए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को महाराजा तक मिलाने में कोई मदद ही नहीं करी। इधर साहब जो कर्नल निरंजन सिंह थे, वो उन्होंने महाराजा के कहने पर प्राइम मिनिस्टर के घर गए, थोड़ी देर बैठे, उनके साथ चाय वाय पी और बोले कि साहब महाराजा की तबीयत तो ठीक नहीं है, जैसे ठीक होगी हम आपको बुलाएंगे। और वापस आकर के उन्होंने महाराजा पटियाला से बोला कि हुजूर वो उनकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो महाराजा पटियाला ने बोला कि क्या हुआ उनको? तो बोले साहब उनका तो कुछ दिमाग ख़राब है, और मैं तो ये कहूँगा कि आप इस बारे में महारानी को मत बताइएगा, वरना बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो कि वो नाराज़ होकर मेरे ऊपर अपना गुस्सा निकाल सकती हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन असलियत तो ये है कि आप उनसे मिलिए नहीं, वरना मुझे डर है कि वो आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। क्योंकि मैं उनके घर गया तो वहाँ पे जितने लोग थे वो सबको दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे, और मुझे भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें फेंक के मारी, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी जान से, वो बंदूक उठा लाए। तो महाराजा पटियाला ने बोला अरे भाई तो फिर ऐसा करो कि उनको घर से निकाल करके उनको किसी दूसरी जगह रखो ताकि उनकी देखभाल हो सके। हमारे यहाँ पटियाला का जो हॉस्पिटल है, बोले नहीं सब हॉस्पिटल में रखना ठीक नहीं होगा क्योंकि आपके ससुर हैं। तो बोले ठीक है फिर ऐसा करो, उनको पूरे शाही सम्मान के साथ किसी दूसरे घर में रखो, क्योंकि उस घर में जो प्राइम मिनिस्टर का घर है उसमें मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी बीवी के रिश्तेदार हैं वो लोग। तो उनका ठीक साहब। अब साहब गुरनाम सिंह को जबरदस्ती पकड़ करके एक घर में डाल दिया गया और उसके ऊपर बैठा दिए गए 2 गार्ड्स। अब महाराजा ने कहा भाई 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और गुरनाम सिंह प्राइम मिनिस्टर का काम देख नहीं पाए, तो हमें तो प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो इन लोगों ने बोला कि साहब ऐसा करते हैं कि हम दूसरा प्राइम मिनिस्टर कोई अपॉइंट कर लेते हैं। तो उनका ठीक है भाई देखें आप लोग। तो चांदा राम ने, बूटा राम ने और कर्नल निरंजन सिंह ने, इन सब ने मालेरकोटला के एक जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे इश्तियाक अली खान, उनसे उन्होंने बात करी और उनको अपने यहाँ अपॉइंटमेंट दिला दिया। उन्होंने अपना ज्वाइन कर लिया बतौर प्राइम मिनिस्टर। अब तो सबको पता लग गया कि भाई नया प्राइम मिनिस्टर भी आ गया है, गुरनाम सिंह की तो कोई अब वैल्यू रही नहीं। तो लोगों ने गुरनाम सिंह को तवज्जो देना बंद कर दिया। इधर किसी तरीके से पिछले प्राइम मिनिस्टर गुरनाम सिंह को इस कॉन्स्पिरेसी का पता चल गया और साथ ही उन्हें पता चला कि भाई महाराजा पटियाला अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं शिकार खेलने पिंजौर में, और वहीं आप कोशिश करके मिलें क्योंकि पैलेस में तो आपकी एंट्री है वो हो ही नहीं पाएगी। इन्होंने अपने 2 बहुत ही ट्रस्टवर्दी लोगों को लिया गुरनाम सिंह ने, और जहाँ महाराजा पटियाला शिकार खेलने जा रहे थे उसके पास के गांव में इन्होंने डेरा डाल दिया। महाराजा पटियाला गए, उन्होंने शिकार खेला, 5-6 शेर मारे अपने दोस्तों के साथ मिलकर के, और उनका लाव लश्कर लौटने लगा। तो 4-5 इंपोर्टेड कार्स में वो लोग महाराजा और उनके एडीसी और उनका डीजीपी यानी कि उनकी जो डीजी था उनका पुलिस का,
ये लोग वापस आ रहे थे। अब चूंकि जो आईजी इनका डीजी था उसको भी इन्होंने अपने उसमें कॉन्स्पिरेसी में मिला लिया था। और जब चलने लगे तो इनके पैलेस के डॉक्टर निरंजन सिंह ने बोला कि महाराज मुझे खबर लगी है कि वो गुरनाम सिंह यहीं कहीं है और वो इस फिराक में कि आपके ऊपर हमला करे, तो अगर आपको रास्ते में कहीं भी वो दिखाई दे तो आप गाड़ी मत रोकिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आप लोग समझें। तो गुरनाम सिंह वहाँ पे एक पेड़ पे, बरगद के पेड़ पे चढ़ गए अपने दोस्तों के साथ। इधर महाराजा पटियाला की आगे पीछे गाड़ियों में उनके गार्ड्स और आईजी पुलिस पीछे वाली गाड़ी में, और महाराजा पटियाला की गाड़ी में उनका एडीसी, उनका फिजिशियन और एक बॉडीगार्ड आगे बैठा हुआ था। ये लोग लौट रहे थे। उन्होंने देखा जब गुरनाम सिंह ने कि महाराजा पटियाला की गाड़ियां आ रही हैं, और जैसे ही आगे की 2 गाड़ियां निकली उन्हें पता था कि महाराजा पटियाला की गाड़ी वही है जिस पे झंडा लगा हुआ है। तो गुरनाम सिंह और उनके साथी फौरन पेड़ से कूदे और उस गाड़ी के सामने अगर बहुत तेज क्योंकि एकदम से ब्रेक लगा, उस गाड़ी के ऊपर बहुत तेज हाथ मारने लगे। तो पैलेस फिजिशियन ने कहा कि महाराज देखिए, हमने आपसे कहा था ना कि पागल हो चुके हैं, ये आपके ऊपर हमला करना चाहते हैं। तो महाराज ने कहा ये तो सच में पागल हो गया है, बढ़ाओ गाड़ी अपनी। तो उन्होंने गाड़ी पे जैसे रफ्तार दी तो गुरनाम सिंह साइड में हटे और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, उस पे विंडो पे, शीशे पे हाथ मारना शुरू किया, महाराज सुनिए मेरी बात, महाराज सुनिए, ये सब धोखा हो रहा है, महाराज सुनिए। और उन्होंने अपना शीशा ऊपर चढ़ाया, बोले पागल इंसान है ये तो। पीछे आ रही गाड़ी में आईजी थे पटियाला पुलिस के, उन्होंने फौरन ही इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके जो दोनों साथी थे उनको देशद्रोह के आरोप में 14 साल का एक जेल का सेंटेंस सुना दिया गया। और महाराजा ने कहा कि देखो भाई, इनको, ये चूँकि मेरे ससुर हैं, मेरी बीवी को, महारानी को एक दुख पहुँचेगा, तो ऐसा करो इन्हें जेल में मत भेजो, लेकिन इनको पागल खाने में डाल दो। तो उनके फिजिशियन ने बोला कि महाराज यहाँ तो जो इनका पागलपन है ना वो इस हद तक पहुँच गया है कि हम यहाँ पे तो इलाज कर ही नहीं सकते, तो इनको हमें देहरादून के पागल खाने में भेजना पड़ेगा। और यकीन मानिए कुछ दिनों के बाद सरदार गुरनाम सिंह जब देहरादून के उस पागल खाने में पहुँचे तो वो सच में पागल हो चुके थे। तो पैलेस पॉलिटिक्स, कॉन्स्पिरेसीज, कुछ जो इनकी शुरुआत होती थी वो इसका एक बहुत बड़ा गढ़ वहाँ का हरम भी होता था। तो बिहाइंड द पैलेस वॉल्स में हम आपके लिए ऐसी और भी कॉन्स्पिरेसीज और भी ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से लेकर के आएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।